आप सभी बच्चों को नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो रचना है पवन दूतिका, जो प्रिय प्रवास से लिया गया है, इसके अर्थों का सरल ढंग से व्याख्या पढ़ेंगे। अगर आप इसके पहले के 2 पाठों का व्याख्या और उसका प्रश्नोत्तर पढ़ना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से या मेरे द्वारा, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट में मैं इसके पहले सब कुछ डाल दिया हूँ। ठीक है ना, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और आप अगर मेरे चैनल पर आ गए हैं तो निश्चित है, आप निश्चिंत रहिए, आपको किसी दूसरे चैनल पर कुछ भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि 12वीं क्लास का पूरा पाठ्यक्रम मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है ना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बेल आइकन को भी पुश कर दीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। यह उस समय का प्रसंग है जिस समय भगवान श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चले जाते हैं और सभी ग्वाल बाल, गोपी गोपिकाएं, राधिका उनके वियोग में, उनके विरह में व्याकुल रहती हैं। तो गोपियों के और ग्वाल बालों की विरह दशा का वर्णन तो सूरदास जी ने, रत्नाकर जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से किया है, लेकिन राधिका जी के मनोदशा का वर्णन शायद किसी का ध्यान उन पर नहीं गया, इसलिए शायद हरिऔध जी का ध्यान उस पर गया और उन्हीं को केंद्र बना करके एक बहुत ही सुंदर रचना कर डाले, प्रिय प्रवास। ठीक है ना। तो प्रिय प्रवास का यह एक छोटा सा अंश यहाँ पढ़ेंगे। जिस तरह से कालिदास अपनी प्रेयसी विद्योत्तमा के पास मेघ को दूत बना करके, संदेशवाहक बना करके भेजे थे, उसी तरह से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने भी पवन को दूत बना करके, यानी दूतिका बना करके, राधिका मतलब राधिका जो है कि पवन को दूतिका बना करके अपना संदेश श्री कृष्ण के पास भेजती हैं। तो उसी का वर्णन इसमें किया गया है। देखिए इसका अर्थ देखिए। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। वे माने वे अर्थात राधिका, गेह माने घर में। एक एक का अर्थ आप समझते जाइए, चाहे तो आप उसको नोट्स भी करते जाएं तो अच्छा रहेगा। एक दिन, एक दिवस माने एक दिन, वे अर्थात राधिका घर में खिन्न होकर, दुखी होकर अकेली बैठी हुई थी। अर्थ क्लियर हुआ। एक दिन राधिका जी खिन्न होकर, माने वियोग में तो हैं ही, तो श्री कृष्ण के वियोग से खिन्न होकर के अपने गेह में, अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। दृग युगल का मतलब होता है, दृग माने होता है नेत्र, युगल माने होता है दोनों। उनके दोनों नेत्रों में आंसू आकर क्या कर रहे थे? धरा को भिगोते। माने उनके नेत्रों से आंसू जो टपक रहे थे वह धरती को क्या कर रहे थे? भिगो रहे थे। ठीक है। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले। आई धीरे इस सदन में, सदन मन होता है घर, अर्थ समझते चलिए। पुष्प सदगंध का मतलब होता है, पुष्प माने फूल और सदगंध माने सुंदर गंध, माने सुंदर गंधों से युक्त। तो किसका गंध? पुष्प का गंध। माने फूल के सुंदर गंधों से युक्त, पुष्प के सुंदर गंधों से युक्त प्रातः वाली सुपवन, प्रातः काल की सुंदर हवा धीरे से इस सदन में आई। किस सदन में? गेह माने घर या सदन, समझते हैं। तो जिस घर में राधिका जी अकेली बैठी हुई थी, उस घर में सुंदर गंधों से युक्त, माने फूलों के सुंदर गंधों से युक्त प्रातः काल की हवा धीरे से उस घर में आई जहां राधिका जी बैठी हुई थी। और यहाँ अभिष्कार अधूरा है। यहाँ इसी काल वातायनों से, इसी काल माने इसी क्षण
वातायनो मन होता है झरोखों, झरोखा या खिड़की जिसको कहते हैं, खिड़की आम भाषा में खिड़की कहा जा सकता है। तो खिड़की के रास्ते उसी क्षण, इसका अर्थ ये होगा। अब इसका चारों लाइन का अर्थ आप एक बार देख लीजिए, बहुत स्पष्ट हो जाएगा। एक दिन श्री कृष्ण के वियोग से खिन्न होकर के राधिका जी अकेली घर में बैठी हुई थी। उनके दोनों नेत्रों में आंसू भरे हुए थे जो धरती पर गिर करके धरती को भिगो रहे तथा धरती को गीला कर रहे थे। उसी क्षण, उसी समय वातायनों से माने झरोखों के रास्ते पुष्पों के सुंदर गंधों से युक्त प्रातः काल वाली हवा उस घर में प्रवेश की, उसके पास धीरे से आई, राधिका जी के पास धीरे से आई। ठीक है ना। आइए अगले छंद का अर्थ हम लोग देखते हैं। संतापों को विपुल बढ़ता देख, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। संतापों से विपुल, संताप मन होता है दुख, विपुल मन होता है बड़ा, ज़्यादा, अधिक, इसका मतलब होगा बढ़ता मन बढ़ना समझते हैं, और दुखिता हो मन दुखी हो करके, दुखी हो करके। अब देखिए, प्रातः काल की हवा तो हर किसी को सुख प्रदान करती है, लेकिन चूंकि राधिका जी श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल हैं, विह्वल हैं, इसलिए वह प्रातः काल की हवा उनको सुख प्रदान नहीं कर रही है, बल्कि उनके संताप को, उनके दुख को और अधिक बढ़ा रही है। ठीक है ना। उनके दुख को और अधिक बढ़ा रही है। तो अपने दुख को बढ़ता हुआ देख करके दुखी होकर के, दुखी होकर के राधिका जी धीरे से सदुख माने दुख से युक्त होकर श्रीमती राधिका जी, यहाँ नाम दे दिया है कि श्रीमती राधिका सदुख, दुख से युक्त होकर के धीरे से उस हवा से बोली। क्या बोली, ये दो लाइन का फिर से जरा देख लेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि यह थोड़ा सा विशुद्ध खड़ी बोली में है, इसलिए हो सकता है कि एक ही बार में आपको समझ में न आवे, इसलिए मैं बार बार इसको समझा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि हर कोई चाहता है कि वीडियो काफ़ी लंबा न हो, छोटे में हो, लेकिन चूंकि बेटा ये जो है कि काव्य है, कविता का अर्थ है, और मैं जल्दी जल्दी पढ़ाकर मैं वीडियो को छोटा भी करके भाग सकता हूँ जल्दी जल्दी पढ़ा करके, लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं। मेरा उद्देश्य है कि आप एक बार अगर मेरी वीडियो से पढ़ लें तो आपको पूरा का पूरा कंठस्थ हो जाए, दोबारा फिर पढ़ने की जरूरत ही न पड़े। देखिए, तो कहती हैं कि सुबह की जो हवा है वह संतापों को, राधिका जी के संतापों को बहुत अधिक बढ़ा रही हैं, और अपने संतापों को बढ़ता हुआ देख करके दुखी होकर के, दुखी मन से, सदुख मन दुख के साथ श्रीमती राधिका जी उस हवा से धीरे से बोली। क्या बोली, वह नीचे के पंक्ति में उसका वर्णन किया गया है। वह यह बोली, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, हे प्यारी पवन प्रातः काल की पवन, हे प्यारी प्रातः काल की पवन, हे प्यारी प्रातः काल की हवा, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो, क्योंकि तुम्हारे आने से मेरा दुख बढ़ रहा है, इसलिए तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो। क्या तुम भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तुम जो है काल की क्रूरता से, मतलब समय की मार से, समय की मार से क्या तुम भी कलुषित हुई हो। कलुष मन होता है पाप, और कलुषित मन होता है पाप से युक्त होना। तो यहाँ इसका अर्थ होगा पाप से युक्त होना नहीं, दुखी होना। इसका अर्थ होगा, कलुषित मन होता है दुखी होना। तो कह रहे कि मैं तो श्री कृष्ण के वियोग में समय की परिस्थिति की मार को झेलते हुए श्री कृष्ण के वियोग में दुखी हूँ ही, क्या तुम भी काल की क्रूरता से दुखी हुई हो कि तुम मुझे आकर के और अधिक दुख प्रदान कर रही हो। आगे कहती हैं, मेरे प्यारे नौ जलद, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले। इस अर्थ को देखिएगा, लक्षणा है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा अर्थ बहुत समझदारी से आपको सीखना पड़ेगा। कंज से नेत्र वाले, कंज मन होता है कमल, समझते हैं, कंज माने कमल, नेत्र मन होता है आँख, माने कमलवत नेत्र वाले, कमल के जैसे नेत्र वाले, मेरे प्यारे मेरे प्रिय, नौ जलद से समानता वर्णन है, यानी यहाँ उपमा अलंकार है, नौ जलद
से माने नौ जलद के जैसे, जलद मन होता है बादल, घन, इसीलिए घन श्याम, घन के जैसा जो श्याम हो उसी को घनश्याम अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं। तो कहते कि नए बादल के जैसे, नए घन के जैसे जो मेरे प्यारे कृष्ण हैं, और उनके नेत्र जो हैं कैसे हैं, सुंदर कमल के समान हैं, माने सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, नए बादल के समान मेरे प्यारे कृष्ण। आगे, जाके आए न मधुबन से, जब मधुबन से गए मेरे प्यारे कृष्ण, जब मधुबन से गए तो जा करके दोबारा आए नहीं, और न भेजा संदेशा, और न ही कोई संदेशा ही भेजे। वह जब यहाँ से गए मेरे प्यारे कृष्ण, जो घन के समान, जो बादल के समान, जिनका बादल के समान जो श्यामल शरीर है, जिनकी आँखें कमल के समान सुंदर है, वे मेरे प्यारे कृष्ण जब मधुबन से गए तो जा करके दोबारा नहीं आए, और न ही कोई संदेशा भेजे। ठीक है, आगे कहती है, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, मैं अपने प्रिय के, मैं अपने श्री कृष्ण के विरह में रो रो करके बावली हो रही हूँ, पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा, कहती हैं तुम जाके मेरे सारे दुखों की कथा श्याम को तू सुना दे, मेरे प्यारे श्याम को सुना दो। तुम मेरे दुख की सारी कथा जो है मेरे प्रिय श्याम को जा करके क्या करो, सुना दो। आगे कहती है, ज्यों ही मेरा भवन तजतू अल्प आगे बढ़ेगी। कहती हैं कि जब अब पवन दूतिका, पवन जो है दूत बन करके, दूतिका बन करके जब प्रस्थान करने को होती है तो राधिका जी कहती हैं कि जैसे ही तुम मेरा भवन तज माने छोड़ करके, जैसे तुम मेरा घर को छोड़ करके, मेरे भवन को छोड़ करके, अल्प मन होता है थोड़ा, माने थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, जैसे ही तुम मेरा घर छोड़ करके थोड़ा सा आगे बढ़ोगी तो शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। तो सुंदर शोभा वाली, शोभायमान माने सुंदर शोभा से युक्त, शोभा से युक्त, सुख प्रदान करने वाली मंज कुंज, मंज माने होता है सुंदर, और कुंज माने होता है छोटे छोटे जो बागीचे होते हैं, बाग, छोटे छोटे बगिया होते हैं, बगिया को कुंज बोलते हैं। तो जो छोटे छोटे सुंदर कुंज मिलेंगे, कैसी, शोभा वाली, सुखद, सुख प्रदान करने वाली, माने शोभायवान, सुख प्रदान करने वाली सुंदर कुंजे मिलेंगी। कितनी माने बहुत से, कितनी माने बहुत से सुंदर कुंजे मिलेंगी। ठीक है ना। आगे कहते हैं कि प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, वह अपनी प्यारी छाया से और अपने मृदुल स्वर से, मृदुल स्वर कैसे होगा कि छाया में पक्षी कलरव कर रहे होते हैं, तो जो उसका जो सुनहरा छाया है, प्यारा छाया है, उस प्यारी छाया में पक्षी बैठ करके कलरव कर रहे हैं, और पक्षियों का स्वर निश्चित है कि तुम्हें मोह लेगी, और तुम्हें वहाँ रुकने का मन करेगा, तुम्हें वहाँ आराम करने का मन करेगा, लेकिन तो भी मेरा दुख लग वहाँ जान विश्राम लेना। तो तुम मेरा दुख को लग करके, मेरे दुख को देख करके वहाँ जा करके विश्राम मत करना, वहाँ तुम जा करके विश्राम मत करना। ये ऐसा नहीं कहूँ तू जा करके ठहर जाना और मेरा संदेशा भूल जाना, तुमको वहाँ जाकर विश्राम नहीं करना है, वहाँ से तुमको चले जाना है। आगे कहती हैं कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली। अर्थ देखते चलेंगे। सत पुष्प मन होता है सैकड़ों पुष्प वाला, सत पुष्प मन सैकड़ों पुष्प। धाम मन होता है नगर, लेकिन यहाँ धाम का अर्थ भंडार से, खजाना से है। सरस रव, रव मन होता है ध्वनि, आप जानते हैं रव मने होता है ध्वनि, और सरस मने होता है सुंदर। मैंने कहते कि जैसे अब तुम कुंजलताओं से अब आगे बढ़ोगी, तुमको सुंदर सुंदर ये कुंज भी मिलेंगी, सुंदर सुंदर कुंज लताओं से युक्त छोटे छोटे बाग भी मिलेंगे, लेकिन उससे जब तुम आगे बढ़ोगी तो क्या मिलेगा कि सत पुष्पों वाला, माने सैकड़ों पुष्पों वाला, माने सैकड़ों पुष्पों से युक्त, ठीक है ना, सरस रव वाला, सुंदर ध्वनि वाला, अच्छे अच्छे
द्रुम माने अच्छे अच्छे, बहुत से, बहुद्रुम माने बहुत से पेड़, लतावान लताओं से युक्त, सौंदर्यशाली और सुंदर। ठीक है ना, बड़े बड़े लताओं से युक्त बहुत से अच्छे अच्छे पेड़ भी मिलेंगे जो बहुत सुंदर लगेंगे। और वह पेड़ किसमें है? प्यारा वृंदावन विपिन माने वृंदा विपिन। देखिए विपिन, विपिन माने क्या होता है? जंगल होता है ना, विपिन माने जंगल। तो यहाँ वन और जंगल एक ही होता है, तो वृंदा और वन के जगह पर विपिन कर दिए हैं और शब्द में एक नया चमत्कार उत्पन्न हो गया है। तो वृंदा विपिन अर्थात वृंदावन कहते हैं इस प्यारे वृंदावन में, प्यारे वृंदावन के जो पेड़ हैं, जो द्रुम हैं, वह लताओं से युक्त हैं। वह कैसे लताओं से युक्त हैं? बहुत सुंदर हैं। और उस वन में सैकड़ों पुष्पों से युक्त भंडार माने धाम माने खजाना भंडार, तो सैकड़ों पुष्पों से युक्त और पक्षियों के सुंदर कलरों के स्वर क्या करेगा? मन को मुग्धकारी मिलेगा। वो तुम्हारे मन को मुग्ध कर लेगा, तुम्हारे मन को मुग्ध करने वाला मिलेगा। क्या मिलेगा? वृंदावन मिलेगा। कहते हैं कि एक वृंदावन भी मिलेगा जो बड़े बड़े सुंदर लताओं से युक्त, पेड़ों से युक्त है और सैकड़ों पुष्पों से युक्त है। वहाँ बहुत से पक्षी कलरव करते हुए वो वृंदावन तुमको रास्ते में मिलेगा। ठीक है ना, आना जाना इस विपिन से, इसी विपिन से अब आना जाना है, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं। अब इसके इस जंगल से होकर ही जाना पड़ेगा। लेकिन मुह्यमान न होना, मुह्यमान माने मोहित होना, मुग्ध होना, मुग्धमान माने मोहित। लेकिन तू उस वृंदावन में जा करके उसके सौंदर्य को देख करके तू मोहित मत हो जाना, तुम इसको छोड़ करके आगे बढ़ जाना, क्योंकि तुम मेरा संदेश वाहक बन करके जा रही हो। इसका अर्थ बेटा एक बार फिर से देख लिए तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि नीचे के लाइन्स इसका अर्थ से उठाएंगे तब समझ में आएगा। प्यारा वृंदावन विपिन कह रहे हैं कि जब तुम और आगे बढ़ोगी तो एक प्यारा सा वृंदावन मिलेगा। उस वृंदावन के में बहुत बड़े बड़े सुंदर सुंदर लताओं से युक्त पेड़ मिलेंगे और उसमें सैकड़ों पुष्पों का भंडार वाला दृश्य तुमको दिखाई देगा। था सैकड़ों पुष्प, वहाँ सैकड़ों पुष्प के वृक्ष या सैकड़ों पुष्प के पौधे वहाँ तुमको मिलेंगे और सरस ध्वनि मिलेंगे, मतलब पक्षियों का सुंदर कलरव भी वहाँ सुनने के लिए मिलेगा। इसलिए तुम वहाँ उस पर मुग्धकारी माने मोहित करने वाला ये वृंदावन तुमको मिलेगा। और इसी वन से आना जाना रहता, हर कोई इसी वन से आना जाना है, इसलिए तुम इस पर मुग्ध होकर के वहाँ विश्राम मत करने लगना, तुम आगे बढ़ जाना। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, अगर आगे तुम जब बढ़ना यानी मथुरा के मार्ग पर, तो रास्ते में अगर पथ में जाते जाते माने जाते समय अगर रास्ते में कोई पथ में कोई क्लांत माने होता है दुखी, कोई दुखी व्यक्ति दिख जाए, कोई दुखी पथिक दिख जाए, तो तुम्हें क्या करना है? यहाँ तो बता रहे कि तुमको कुंज लताओं में नहीं रुकना है, वृंदावन में भी नहीं रुकना है। लेकिन वो राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, जब तुम आगे जाना रास्ते में अगर कोई दुखी व्यक्ति दिखाई दे तो क्या करना? जाके सन्निकट, उसके सन्निकट माने पास, तुम उसके पास जा कर के क्लांतियों को मिटाना, उसके दुख को मिटा देना। तुम पास जा कर के उसके दुख को क्या करना? मिटा देना। और धीरे से परस करके और धीरे से उसको स्पर्श करके, छू करके, परस करना माने स्पर्श करना, धीरे से उसको स्पर्श करके गात उत्ताप, गात मन होता है शरीर, गात मन क्या होता है? शरीर। अर्थ देखते चलेंगे या लिखते चलेंगे। उत्ताप मन होता है ताप यानी दुख, माने शरीर का ताप यानी शरीर का दुख। तो कह रहे हैं तुम उसके शरीर के दुख को, उसके शरीर को, ताप को क्या करना? खोना माने समाप्त कर देना। अगर कोई पथिक, दुखी पथिक मिले तो उसके दुख को, उसके पास जाकर उसके दुख को मिटा देना और उसको अपने प्यार से स्पर्श करके उसके शरीर के ताप को, उसके शरीर के दुख को क्या करना? मिटा देना। सदगंधों से और अपने सुंदर गंधों से श्रमित जन को, थके हुए लोगों को हर्षितों सा बनाना, हर्षित बना देना, प्रसन्नचित कर देना। और तुम क्या करना? अपने सुंदर गंधों से श्रमित जन को, थके हुए लोग को, श्रमित मन हुआ थका,
थके हुए लोगों को क्या करना, हर्षित कर देना। तो वीडियो आज हम लोग यहीं तक, इसके बाद 7वें से आगे का वीडियो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर काफ़ी लंबा हो जाएगा तो शायद आपको भी उबाऊ लगने लगेगा। इसलिए जो है कि आज का वीडियो यहीं तक, आप लोग हमारे साथ बने रहिए और निश्चित ही मैं छोटा छोटा एक क्लिप बना करके, छोटा छोटा वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड करता रहूँगा, ताकि आपको ज़्यादा बोझ भी नहीं लगेगा कि एक एक खंड, छोटा छोटा खंड आप पढ़ने में आनंद भी आएगा और आपका तैयारी भी